एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जब क्लाइंट आपको ये बात कहता है ना कि आप जो भी बनाओगे अच्छा ही बनाओगे, तब आप इस बात का क्या मतलब लेते हैं? थोड़ा टाइम लगाकर आप सोचिए कि आप क्या समझते हैं, इस बात का क्या मतलब निकलता है। तब तक मैं चलती हूँ अपनी केक की तरफ। अब ये जिन क्लाइंट का केक है ना, उनके लिए ये केक जो है ना, मैं चौथी बार बेक कर रही हूँ। चौथी बार से मतलब है कि पिछले 4 साल से मैं उनके घर के लिए केक बेक कर रही हूँ और उनके बेटी के बर्थडे का जाने वाला ये चौथा केक है जो कि मेरे से बनकर गया है। तो क्लाइंट देखिए, जब आपसे इतने टाइम से जुड़ जाता है ना, तब आपके ऊपर ना उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये केक मुझे बनाना था 1.5 kg में, चॉकलेट फ्लेवर में। यहाँ पर जो मैंने स्पॉन्ज बनाए हैं वो मैंने 6 इंच के टिन में बेक किए हैं। अब 1.5 किलो का मेरा केक था, तो मुझे 750 ग्राम का यहाँ पर स्पॉन्ज चाहिए था। तो 750 ग्राम का स्पॉन्ज बनाने के लिए जितना बैटर आप रेडी करते हैं ना, उसको आप 6 इंच के टिन में डिवाइड करके बेक कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्लाइसेस है ना, वो बिल्कुल इवनली सेम हाइट की कटेंगी। तो यहाँ पर मैंने ना इन दोनों स्पॉन्जेस में से टोटल 4 लेयर्स ही कट की हैं, क्योंकि क्लाइंट को ना बहुत ज़्यादा क्रीमी केक अंदर से नहीं चाहिए था। तो जब क्लाइंट कहता है ना कि बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपने क्रीम एकदम बंद नहीं कर देनी है अपने केक पर लगानी है। आपने क्या करना है कि आपने अंदर स्लाइसेस कम कर देनी है। अब इस केक का डिज़ाइन ऐसा था कि मुझे हाइट भी चाहिए थी और क्रीम भी अंदर कम यूज़ करनी थी। इसीलिए मैंने 4 थिक लेयर कट की, जिससे कि मेरे केक की हाइट भी कम नहीं होगी और जो क्लाइंट की दूसरी रिक्वायरमेंट है कि क्रीम थोड़ा कम यूज़ कीजिएगा, वो भी पूरा हो जाएगा। तो बट जितनी क्रीम चाहिए केक के लिए उतनी तो देखो मैं लगाती हूँ, एक्स्ट्रा भर भर के नहीं लगाती, ये मैं क्लाइंट को हमेशा बता देती हूँ। तो अब यहाँ पर फिलिंग के लिए सिर्फ मैंने चॉकलेट गनाश का यूज़ किया है, जो कि क्लाइंट ने कहा था कि सिंपल आप बस गनाश अंदर फिल कीजिएगा। और गनाश मैंने यहाँ पर 300 ml यूज़ किया होगा, या 300 ग्राम कह लीजिए, इस केक के अंदर फिल करने के लिए। तो सभी लेयर्स पर मैंने सोकिंग की है कॉफ़ी सिरप के साथ में। आप चाहें तो बीच में कोको पाउडर भी डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। और फिर मैंने गनाश फिल किया है, वनीला क्रीम लगाई है, ऐसे मैंने इस केक की क्रम कोटिंग कर दी। और ये जो मेरा बोर्ड है, ये 12 इंचज़ का बोर्ड है। बोर्ड मैंने बड़ा इसलिए लिया है सो दैट ये 1.5 kg के केक का वेट इजीली कैरी कर ले। और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे पता था कि मुझे बड़ा बोर्ड ही चाहिए, इसलिए मैंने बड़े बोर्ड का यूज़ किया है। तो जब भी आप केक का डिज़ाइन देखें ना, तो झट से ऐसा मत सोचिए कि 8 इंच का मैं अगर स्पॉन्ज बना रही हूँ तो मैं 10 इंच का बोर्ड ले लेती हूँ। आपने हमेशा पहले पूरे डिज़ाइन को नोटिस करना है कि उसके बॉटम में कैसा डिज़ाइन है, उसका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग अपने बोर्ड का जो है वो आप सिलेक्शन कीजिए। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें ना देखिए 2 डाबर्स भी डाल दिए हैं। क्रम कोटिंग मैंने रात को कर दी थी, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैंने इसका फाइनल काम स्टार्ट किया है। जो केक का डिज़ाइन मुझे क्लाइंट ने भेजा था खुद से ही कि आप ये बना दीजिएगा। अब हुआ क्या कि क्लाइंट ने ना जो फ़ोटो मुझे भेजी थी ना, वो ब्लू कलर का डिज़ाइन था, विंटेज पाइपिंग केक था विथ ब्लू कलर। तो मैंने उनको बोला कि ब्लू कलर ना हम ज़्यादातर बॉयज़ के केक में यूज़ करते हैं, ये मेल मेंबर के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप मेरी माने तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पिंक कलर का यूज़ कीजिए। लड़कियों के लिए ना, छोटी बच्ची है तो उसके लिए ना पिंक कलर का केक ज़्यादा अच्छा लगेगा विद विंटेज पाइपिंग, जो डिज़ाइन आपने भेजा है। तो क्लाइंट को मेरी बात ओके लगी। अब उसके बाद में ना इसके ऊपर मुझे एक क्राउन भी रखना था। अब जो क्लाइंट ने फ़ोटो भेजी थी वो मेरे पास था, बट छोटे साइज़ में। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं जाकर सेम साइज़ का बड़ा क्राउन ले लूँ, और फिर क्लाइंट उसके लिए उतना पे करे या नहीं, ये भी देखते हुए क्लाइंट से आपको बात करनी है। तो क्लाइंट को मैंने सारा कुछ बताया कि बड़ा क्राउन आप सेम लेते हैं तो वो बहुत कॉस्टली आएगा। तब क्लाइंट ने कहा कि आपको जो बेस्ट लगता है ना, आप वो कीजिए, आप जो बनाएंगे आप अच्छा ही करेंगे। तो इसी बात से मैंने आज के टॉपिक की शुरुआत की थी। अब पहले यहाँ डिज़ाइन का बता दूँ। विंटेज पाइपिंग का डिज़ाइन जो मुझे बनाना था ना, उसमें केक की साइड वॉल्स पर भी ना मुझे कर्व डिज़ाइन बनाना था। तो जब भी ऐसा डिज़ाइन बनाना होता है ना, मैं रिंग कटर का यूज़ करती हूँ, उस पर सेंटर में रबर डाल लेती हूँ और फिर उसके साथ में मैं यहाँ पर ना साइड पर मार्किंग करती हूँ। ये मेरा 4 इंच का रिंग कटर है, इसके सेंटर में मैंने एक रबर डाल ली है सो दैट मुझे आइडिया रहे कि हर बार मेरा रिंग कटर किस जगह पर टच होगा केक पर। अब उसके बाद जो यहाँ पर मुझे ऊपर डिज़ाइन बनाना था, मुझे शेल पाइप करना था, उसके लिए मैंने ये नोज़ल यूज़ की है। इस पर नंबर 6B लिखा हुआ है और मैंने आपको पास से दिखा भी दी है कि ये कैसी नोज़ल है। और सेम इसी डिज़ाइन की छोटी नोज़ल का भी मैंने आगे इस वीडियो में यूज़ किया है। इस पर नोज़ल पर नंबर लिखा हुआ है 8।
तो अब जब क्लाइंट कहता है ना कि आप जो बनाएंगे वो बेस्ट ही बनाएंगे, तो यहाँ पर आप इसका मतलब ये मत लीजिए कि क्लाइंट ने मुझे पूरी फ्रीडम दे दी है, मैं कुछ भी बना के दूँ क्लाइंट को ओके होगा। नहीं, यहाँ पर क्लाइंट का मतलब है कि आप उनकी चॉइस बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप उनकी चॉइस को समझते हुए उनको सेटिस्फाइड करते हुए डिज़ाइन अच्छा ही बना कर देंगे। तो इस बात के दो मतलब निकलते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये मतलब ले लेंगे मुझे फ्रीडम मिल गई है, मैं अपने हिसाब से बना दूंगी, क्लाइंट खुश होगा, तो वहाँ पर ना कई बार गड़बड़ भी हो सकती है। तो हमेशा यहाँ पर यही मतलब लेना है कि क्लाइंट ने आपको बोल दिया है आप जो बनाएंगे ओके बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, बट क्लाइंट अंदर से ये भी चाहता है कि उनकी पसंद का ही आप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटर में मैंने मार्किंग की थी उसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने छोटी वाली लीफ नोज़ल का यूज़ किया है, और बॉटम में भी मैंने एक बॉर्डर बनाया बड़ी वाली नोज़ल के साथ में ही। और इसके बाद में ना जो मतलब क्रीम से करने वाला काम था वो मेरा इतना ही था। फिर मैंने सारा क्रीम का काम कंप्लीट करके शाम तक इस केक को रेस्ट दिया, इसको अच्छे से चिल्ड किया क्योंकि शाम को केक डिलीवर करना था। बाकी का डिज़ाइन मुझे तभी हाथों हाथ इस केक पर पूरा करना था। अब शाम को ना जब क्लाइंट को केक देना था उससे थोड़ा टाइम पहले ही मैंने फाइनल डेकोरेशन का काम शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने पिंक कलर के रिबन के साथ में यहाँ पर बो बनाए और वो केक पर लगा दिए। कुछ मैंने पर्ल्स के साथ में डेकोरेशन की है। तो मेरी पूरी कोशिश यही थी कि जैसा क्लाइंट ने डिज़ाइन भेजा है ना मैं उनको वैसा ही बना कर दूँ। पर कुछ चीज़ कहीं मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं जानती हूँ कि क्लाइंट इस चीज़ को पसंद करेगा जो चेंज मैं करूँगी, तो मैं कहीं थोड़ी बहुत कर भी देती हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सिल्वर मेटालिक स्प्रे का भी ऊपर यूज़ किया है, तो सो दैट ना केक में एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। और जो मैसेज था वो मैंने हमेशा की तरह फॉन्डेंट पर लिख कर आगे बोर्ड पर प्लेस कर दिया था। अब इसके बाद में ऊपर मुझे ये एक क्राउन रखना था, मेरे पास ये वाला क्राउन था। क्लाइंट को मैंने फ़ोटो शेयर की तो वो ओके थे कि आप ये क्राउन रख दीजिए। सेंटर में मैंने एक कैंडल भी लगा दी है। तो ये था आज का विंटेज पाइपिंग केक का डिज़ाइन विथ क्राउन एंड सेंटर में एक कैंडल। आई होप कि आज की डिस्कशन और आज का ये केक का डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे सेव कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।